हाँ जी बच्चे, हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 7 जिसकी 2 एक्सरसाइजेज जो है वो हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज से हमने जो है वो 3rd एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करनी है। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये इतना कुछ जो बोर्ड भरा पड़ा है ना, ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं। लिहाजा पहले हम ये चीज़ें सीखेंगे और उसके बाद जो है वो आगे एक्सरसाइज करेंगे। तो आज का लेक्चर स्पेशली सिर्फ इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए जो है वो हमने मुख्तस किया है। कल यानी कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। सबसे पहली चीज़ जो हमें दी गई है, जहाँ से एक्सरसाइज 7.2 जो है वो ख़त्म होती है, उसके फ़ौरन बाद पेज नंबर 153 पर आपको एक डेफिनेशन नज़र आ रही है, को टर्मिनल एंगल्स किसे कहा जाता है। इधर देखो बच्चे, को टर्मिनल एंगल्स किसे कहते हैं। ये आपके सामने सिर्फ एक डायग्राम बनी हुई है, पहले आप इसका कॉन्सेप्ट सीख लें। जो इसकी डेफिनेशन है उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग बुक में दी हुई है, मैं आपको वहाँ से पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा। को टर्मिनल किसे कहते हैं हमने बताया था बच्चे, हमने डिस्कस किया था एंगल किसे कहते हैं। एंगल की 2 साइड्स होती हैं ना, एक इनिशियल साइड होती है और एक टर्मिनल साइड होती है। अगर हमारे पास 2 एंगल्स ऐसे हों जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट यानी कि दोनों एंगल्स की इनिशियल और टर्मिनल साइड एग्जैक्ट एक दूसरे के साथ मीट कर रही हों, तो वो एंगल को टर्मिनल एंगल्स कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर एक दफ़ा ये रे जो है, ये बिलफर्ज ये जो फर्स्ट रे है जिसको इनिशियल रे कहते हैं, जो टर्मिनल रे है ये भी इसी के ऊपर ही थी। हमने जब इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाया, इस रेड एरो को आप देखें तो यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, तो इसका एंगल कितना बन गया, बिलफर्ज के 30 डिग्री जो है वो एंगल बन गया है। लेकिन अगर हम अगली दफ़ा देखें, ये अब ब्लू लाइन को देखो, ये यहाँ से चली, यहाँ पे जाके रुक नहीं गई बल्कि एक चक्कर और लगा के फिर इनिशियल साइड को क्रॉस करते हुए फिर वहां पे पहुंच गई। बताओ दोनों का जो डिस्टेंस कवर होगा वो सेम होगा। एक यहां से चल के यहीं रुक गई है और दूसरी जो है वो एक एक्स्ट्रा चक्कर लगा के आके फिर यहाँ पे रुकी है। लेकिन इनिशियल और टर्मिनल साइड तो अभी भी वहीं की वहीं मौजूद है ना। लेकिन एक ने सिर्फ यहां से चल के यहाँ पे आके स्टॉप कर लिया, जबकि दूसरी रे ने जो है वो पूरा कंप्लीट साइकिल या कंप्लीट रोटेशन के बाद वहां पे आके जो है वो रुकी है। मिसाल के तौर पर 2 लोग जो है ना वो ऐसे सर्कल में दौड़ रहे थे। पहला जो है वो अभी एक चक्कर उसने कंप्लीट नहीं किया, दूसरा जो था वो एक चक्कर लगा के वापस उसके साथ आ गया, तो क्या दोनों का सेम डिस्टेंस होगा? वो चल भले बराबर रहे हैं लेकिन उसकी एक रोटेशन एक्स्ट्रा है। ऐसे है ना, एक चक्कर वो एक्स्ट्रा काट चुका है। तो एक ऐसा एंगल जिसमें इनिशियल साइड के बराबर और टर्मिनल साइड के बराबर हो, लेकिन एंगल का डिफरेंस हो, पहला 30 डिग्री है तो दूसरा 30 डिग्री प्लस एक कंप्लीट रोटेशन में कितना एंगल होता है, 360 डिग्री। तो इसका मतलब ये 30 प्लस 360, ये 390 डिग्री जो है वो ब्लू लाइन जो है वो कवर कर चुकी है, जबकि रेड लाइन जो है वो सिर्फ 30 डिग्री कवर कर चुकी है, लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बिल्कुल सेम टू सेम है। तो ऐसे 2 एंगल्स जिसकी इनिशियल और टर्मिनल साइड्स एक ही पोजीशन पर हो, वो एंगल्स क्या कहलाते हैं, को टर्मिनल एंगल्स कहलाते हैं। अब आप इसकी डेफिनेशन देखो, 2 or more than 2 angles with the same initial and the terminal sides are called co-terminal angle। 2 या 2 से ज्यादा ऐसे एंगल जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड्स क्या हो, सेम पोजीशन पर हो, उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, को टर्मिनल एंगल्स कहते हैं। बात क्लियर होगी बच्चे। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है वो है जी एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन का जिक्र हमने चैप्टर इसकी 7.1 से पहले भी किया था, जब मैंने एंगल का कॉन्सेप्ट सिखाया था। अभी प्रॉपर्ली आप इसको दोबारा से समझ लें। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन से क्या मुराद है। देखो बच्चे, हमने कहा था कि एंगल किस तरह से बनता है, 2 हमारे पास रेज होनी चाहिए जो कि नॉन कोलिनियर होनी चाहिए, ऐसे ही है ना, और उसका एक कॉमन पॉइंट भी होना चाहिए, तो इन दोनों रेज के दरमियान जो गैप बनेगा उसको हम एंगल थीटा कहते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन जो असल चीज है वो ये है कि अगर ये दोनों रेज एक्स एक्सिस में मौजूद है, यानी कि कार्टेशियन प्लेन के अंदर उनको हमने एंगल को बनाया है, और ये जो इनिशियल रे है वो हमेशा एक्स एक्सिस पर हो, और जो ओरिजिन है यानी कि जो वर्टेक्स है एंगल का वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर मौजूद हो, अब ये जो एंगल बनेगा इसको हम स्टैंडर्ड पोजीशन में कहेंगे। बताएं, ये अभी स्टैंडर्ड पोजीशन में है नहीं है, क्योंकि इसकी इनिशियल साइड एक्स एक्सिस पर भी नहीं है और इसका जो वर्टेक्स है वो भी ओरिजिन पर नहीं है। लिहाजा ये एंगल तो मौजूद है लेकिन ये स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं है। स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होगा, जब मैं इसी को उठा के घुमा के यहाँ पे एडजस्ट कर दूं। देखो, इसकी इनिशियल साइड एक्स एक्सिस पर आ रही है,
जो एंगल का वर्टेक्स है और जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो ओरिजिन है वो एक ही पॉइंट पर है, और जो टर्मिनल साइड है वो तो एंगल के हिसाब से डिपेंड करता है कि कहाँ पे है। 30 डिग्री है तो यहाँ पे होगी, 45 डिग्री है तो थोड़ी आगे हो जाएगी, 60 है तो और आगे हो जाएगी, 90 है तो यहाँ पे आ जाएगी। अगर इस एंगल को बढ़ाते जाएंगे तो हमारी टर्मिनल साइड चेंज होती रहेगी, लेकिन दो शराइत अभी भी कायम है और वो हमेशा कायम रहेंगी कि जो इनिशियल साइड है या जो इनिशियल रे है वो हमेशा एक्स एक्सिस पर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होनी चाहिए, और जो इस एंगल का वर्टेक्स है, वर्टेक्स मतलब ये वाला कॉमन पॉइंट, ये हमेशा ओरिजिन के ऊपर होना चाहिए। तो ऐसे एंगल को हम एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन कहेंगे। क्या कहेंगे? एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब आप इसकी डेफिनेशन देख लो बच्चे। अ जनरल एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन इफ इट्स वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन एंड इट्स इनिशियल साइड इज डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओरिजिन जो है उस पर एंगल का वर्टेक्स होना चाहिए और जो इसकी इनिशियल रे है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होनी चाहिए। अब ये जो एंगल होगा इसको हम एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन कहेंगे। समझ आई बात बच्चे? आगे चलते हैं जी। मिसाल के तौर पर ये आपके सामने वैसे मैंने बनाया हुआ है, ये आपके पास यही है। उसके बाद आगे है बच्चों क्वाड्रेंटल एंगल किसे कहते हैं। क्वाड्रेंटल एंगल को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मीन्ड बाय क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का क्या मतलब है? क्वाड्रेंट को अरबी में कहते हैं रबा, उर्दू में भी यही कहा जाता है। वैसे ये लफ्ज़ जो है वो अरबी के लफ्ज़ अरबा से लिया गया। अरबा का मतलब होता है चार। अगर आप किसी चीज़ को चार बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें तो उसके चार इक्वल पार्ट जो है वो बन गए, उसको हम क्वार्टर भी कहते हैं। जैसे 1 लीटर होता है ना, उसका अगर हाफ करें तो वो आधा लीटर, हाफ लीटर हो जाएगा, और आधे लीटर का भी अगर हम हाफ करें तो उसको क्वार्टर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? 1/4 हिस्सा, 1/4 जिसको हम कहते हैं। अगर हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन के एक्चुअल में टोटल कितने हिस्से बन रहे हैं? पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स ना हो गए, ऐसे ही है ना। तो अगर हम वो एंगल्स देखें जो इन क्वाड्रेंट की जो मतलब के जो लाइंस हैं जिनको हम कहते हैं कि एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इन पर जो आ रहे होंगे उन एंगल्स को हम कहेंगे क्वाड्रेंटल एंगल्स। मिसाल के तौर पर इधर देखो बच्चे, इनिशियल साइड स्टैंडर्ड पोजीशन को याद रखना है आपने। जो इनिशियल साइड है वो हमारे पास एक्स एक्सिस पर है और जो टर्मिनल साइड है वो एक्स एंगल के लिहाज से चेंज हो रही होगी। मिसाल के तौर पर पहली एग्जांपल हमारे पास है 90 डिग्री के एंगल की। इसकी जो इनिशियल साइड है वो एक्स एक्सिस पर है और इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर ही है। जो टर्मिनल साइड है वो कहाँ पे मौजूद है? वाई एक्सिस पर। तो एंगल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। सो 90 डिग्री चूंकि एक्सिस के ऊपर आ रहा है लिहाजा 90 डिग्री इज अ क्वाड्रेंटल एंगल। 90 डिग्री जो है वो क्या है? फिर एक क्वाड्रेंटल एंगल है। इसी तरह अगली एग्जांपल में अब एक्स से स्टार्ट हुए और वापस एक्स पर ही आके रुके, स्ट्रेट लाइन बन गई। इसका जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 90 + 90 180 हो जाएगा। यहां से दो बातें क्लियर होगी। एक तो जो इसकी टर्मिनल साइड है वो एक्स एक्सिस पर ही आ रही है, यानी कि एक्सिस के ऊपर मौजूद है, लिहाजा 180 क्या होगा? एक क्वाड्रेंटल एंगल होगा। एक चीज। दूसरी चीज, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है और मैं हमेशा अपनी बात में इसके लेक्चर्स में जिक्र करता रहता हूँ कि स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। अब ये साबित हो गया ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी इनिशियल साइड यहाँ पे, टर्मिनल साइड यहाँ पे, इसका एंगल चेक कर लो कितना बन रहा है? 90 + 90 180 डिग्री हो गया। अब अगर हम अगले एक्सिस पर चले जाएं, यानी कि वाई डैश पर चले जाएं, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, तो यहां से यहां तक 90 + 90 + 90, 9 × 27 होता है और 90 × 3 270 हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास 270 डिग्री एंगल आ रहा है ये भी एक्सिस के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा? वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है। तो ये जो 270 डिग्री है ये भी क्या होगा? एक क्वाड्रेंटल एंगल होगा। ये भी क्या होगा? क्वाड्रेंटल होगा, क्वाड्रेंटल एंगल होगा। और आगे अगर हमारी एक रोटेशन कंप्लीट हो जाए तो फिर हमारे पास ये एंगल 360 बन जाएगा। 90 + 90 180 + 90 270 + 90 360। तो हमारे पास ये भी चूंकि एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है इसकी टर्मिनल साइड, तो ये वाला एंगल भी क्या कहलाएगा? क्वाड्रेंटल एंगल कहलाएगा। जी बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनके रेसिप्रोकल्स। ये बात बच्चों आपको समझ में आ गया क्वाड्रेंटल एंगल्स किसे कहते हैं? एक्स एक्सिस पर जो एंगल बनेगा उसको हम पहला क्वाड्रेंटल एंगल कहेंगे, पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई पर तो एंगल 90 डिग्री बनेगा, ये वाली सिचुएशन।
बिलफर्ज ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, इनके दरमियान एंगल स्ट्रेट एंगल बन रहा है। अगर इसको स्ट्रेट लाइन कर देंगे, चलो जी ये एक स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री हो जाएगा। अगर इसको नीचे ले आएंगे, यहाँ से स्टार्ट करो घूम के यहाँ पे आ जाओ 270 डिग्री हो जाएगा, और अगर जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे आके रुक गया तो 360 डिग्री आपकी रोटेशन कंप्लीट होगी। तो 90, 180, 270 एंड 360 ये चारों एंगल्स क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेंटल एंगल्स कहलाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी बच्चे। अब हम बात करेंगे, नहीं जैसे हिंदी में कहते हैं, अब हम चर्चा करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, चर्चा करेंगे, ऐसे ही है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच्चे, सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल का पता होना चाहिए, फिर उसकी तीनों साइड्स के नाम भी आने चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल की टोटल कितनी साइड्स होती हैं? ट्रायंगल बोले तो 3 साइड्स होंगी उसकी, ठीक है, एंगल्स भी 3 ही होंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि एक ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर कम से कम एक एंगल 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल होना चाहिए, वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाती है। तो ट्रायंगल की टोटल बच्चे होती हैं 3 साइड्स। ये जो हमारे पास, अच्छा इसमें भी ना ये आपके पास चॉइस है, आप चाहें तो इसको बेस कह दें, आप चाहें तो इसको बेस कह दें, आप चाहें तो इसको परपेंडिकुलर कह दें, आप चाहें तो इसको भी परपेंडिकुलर कह सकते हैं, जबकि हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। उसकी वजह बता देता हूं, किसको आपने बेस कहना है, किसको आपने परपेंडिकुलर कहना है। ये है हमारे पास बच्चे एंगल, ठीक है, 90 डिग्री। एक 90 डिग्री का तो एंगल होगा ना। अगर मैं 90 डिग्री वाला जो एंगल है उसके साथ किसी एक साइड को, अगर मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं, ये जैसे ये 90 डिग्री था, उसकी मैंने इस साइड को कंसीडर किया है, तो जो उसकी अपोजिट साइड होगी वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और जिस साइड को मैं कंसीडर कर रहा हूं वो क्या होगा फिर? बेस। अगर ये 90 डिग्री है, मैं इस साइड को कंसीडर कर रहा हूं, तो इसके सामने वाली जो लाइन है ये फिर हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? बेस। हाइपोटेन्यूज सेम टू सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। आप चाहें तो इसको बेस बना लो, आप चाहें तो इसको बेस बना लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा एक चीज और, दूसरी बात यह है कि 3 साइड्स हैं तो 3 नाम है उसके बेटे। ये वाली जो साइड है इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, ये वाली जो साइड है इसको हम बेस कहते हैं, और ये वाली जो साइड है इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम इस राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। सबसे पहले एक जुमला सुने, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सम पीपल हैव, कुछ लोगों के होते हैं, कर्ली ब्राउन हेयर, घुंघराले ब्राउन बाल, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। मेरी तरह बेचारे रोज कंघी भी कर दें फिर भी बाल, साढ़े तो है ही नहीं ना, वैसे छुट्टी होगी। क्या ख्याल है? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। कुछ लोगों के घुंघराले ब्राउन बाल होते हैं, हालांकि वो रोज कंघी भी करते हैं। ये सिर्फ आपको जुमला समझाने की हद तक है, वरना हमने जो इससे निकालना है वो ये है। सम पीपल हैव, S stands for sine, S stands for sine, P stands for perpendicular and H stands for hypotenuse. Sin theta is equal to perpendicular over hypotenuse. याद हो गया कि sin theta किसके इक्वल होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में some people have sin is equal to perpendicular over hypotenuse, ठीक है। curly brown hair, curly मतलब cos theta is equal to base over hypotenuse. through proper brushing, थ्रू का मतलब T tan theta, P stands for perpendicular and B stands for base. Some people have curly brown hair through proper brushing. Sin theta is equal to some people have यानी कि perpendicular over hypotenuse. Curly brown hair cos theta which is equal to base over hypotenuse. Through proper brushing यानी कि tan theta which is equal to perpendicular over base. यहाँ तक बातें क्लियर होगी बच्चों। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास आ गई हैं। देखें जी, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, cos थीटा विच इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, tan थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने निकाल ली हैं। 2 आगे और बनेगी बच्चे जो इसी sin और cos की बेस पर जो है वो बनेगी। tan थीटा एक्चुअल में sin ओवर cos इन दोनों की रेशो के इक्वल होता है। जो tan थीटा होता है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिवाइड करके हम निकालना चाहें tan थीटा, तो वो किसके इक्वल होगा? sin डिवाइडेड बाय cos। sin को cos पर डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा? tan के इक्वल होगा। अगर इसको उल्टा कर दें, cos को ऊपर लिखें, sin को नीचे लिखें, फिर ये बन जाएगा cot के इक्वल। किसके इक्वल होगा? cot के इक्वल। तो cot थीटा विच इज इक्वल टू cos थीटा ओवर sin थीटा। अब ये बेसिक तो हमारे पास ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 3 इसके रेसिप्रोकल्स आएंगे। अब जरा उनको भी सुन लें। जैसे हमारा साइन जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिहाज से तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, लेकिन किसी दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिहाज से किसके इक्वल है? अगर हमारे पास ये जो साइन होता है ना बच्चे, मैं बल्कि आपको यहां पे बता दूं, साइन थीटा, कॉस थीटा और उसके बाद जो है वो टेन थीटा। अब इससे बच्चे 3 और इसकी रेसिप्रोकल
आइडेंटिटीज जो है वो बनती हैं। साइन का रेसिप्रोकल, साइन की जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है? कोसिकेंट। इसको क्या पढ़ते हैं? कॉज और CO को और SEC सेकेंड, ये कोसिकेंट जो है वो इसको पढ़ा जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कोसिकेंट जो है वो पढ़ देते हैं, हालांकि ये को एंड सिकेंट है। जैसे ये सिकेंट है ना, ये वाला नहीं, वो आगे आएगा बल्कि, तो ये कोसिकेंट थीटा के इक्वल होगी रेसिप्रोकल। इसी तरह कॉस जो है वो सिकेंट थीटा के इक्वल होगा और tan जो है वो कॉट थीटा के इक्वल होगा। अब जरा इसको समझ लें, ये रहा हमारा साइन थीटा। साइन जो है वो 1/, सेकेंड के इक्वल होगा और सेकेंड 1/, कोसिकेंट के इक्वल होगा, और जो कोसिकेंट है वो 1/, साइन के इक्वल है। यानी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है। एक समझा देता हूँ तफसील से, बाकी सेम टू सेम होंगे। देखो ये कोसिकेंट यहाँ पे बच्चों डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पर लेके आऊंगा तो ये साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साइन जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब साइन 1/, कोसिकेंट के इक्वल और कोसिकेंट 1/, साइन के इक्वल हो जाएगा। क्लियर होगी बात बच्चे? आगे चलते हैं। इसी तरह कॉज है, कॉज की जो हमारे पास रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है वो क्या है? सिकेंट है। सो कॉज जो है वो 1/, सेकेंड के इक्वल होगा और सिकेंट जो है वो 1/, कॉज के इक्वल हो जाएगा। क्लियर होगी बात? इसी तरह tan की जो हमारे पास रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है वो क्या है? कॉट। तो हमारे पास tan इज इक्वल टू 1/cot एंड cot इज इक्वल टू 1/tan हो जाएगा। बात समझ में आई है बच्चे? ये इनको बतौर फार्मूलाज आपने याद रखने हैं कि हमारे पास tan थीटा किसके इक्वल होता है? साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है। कॉट किसके इक्वल होता है? कॉस ओवर साइन के इक्वल होता है। साइन 1/, कोसिकेंट के इक्वल होता है। कोसिकेंट 1/, साइन के इक्वल होता है। कॉस 1/, सेकेंड के इक्वल, सेकेंड 1/, कॉस के इक्वल। एक याद रख लो, दूसरा उसका उलट हो जाएगा बस। ठीक है, tan 1/cot के इक्वल और cot 1/tan के इक्वल। ठीक होगी बात बच्चे? उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल छोटा सा टॉपिक है भी मजेदार। साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है? कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट में क्या होती है? पॉजिटिव होती है। आइए अब हम जरा ये सीख लेते हैं। दो बातें बच्चे आपने याद रखनी है। नंबर 1 कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है किस क्वाड्रेंट के अंदर, और दूसरी बात उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की रेसिप्रोकल आइडेंटिटी कौन सी है। मिसाल के तौर पर साइन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बच्चों क्या होता है? पॉजिटिव होता है। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन की रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या होती है बच्चे? नहीं, उसका नाम है सिर्फ कोसिकेंट। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि एक कोसिकेंट भी पॉजिटिव होगा। अच्छा, पहले क्वाड्रेंट के अंदर जो कॉज होता है बच्चे वो भी पॉजिटिव होता है, और इसकी जो रेसिप्रोकल होगी जो कि सेकेंड है वो भी पॉजिटिव होगा, और पहले क्वाड्रेंट के अंदर जो tan है वो भी पॉजिटिव ही होता है, और जो इसकी रेसिप्रोकल यानी कि कॉट होगी वो भी क्या होगा? आप इसको ये नहीं कह सकते कि 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो सब की सब पॉजिटिव है किसके अंदर? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ऐसा ही है ना, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। आगे आ जाएं। सेकंड क्वाड्रेंट जो है इसके अंदर बच्चों कॉज पॉजिटिव होता है, और कॉज की रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या होती है? सेकंड। तो इसमें ये दो पॉजिटिव होंगे, कॉज थीटा। मुझे पता है आप लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, बट इसका जुगाड़ मैंने एक स्पेशल संभाल के रखा हुआ है, एंड पे बताऊंगा। ठीक है, कि हमें कैसे कैसे याद रखेंगे कि कौन सा कहाँ पे पॉजिटिव है, कौन सा कहाँ पे नेगेटिव है। अच्छा, इसमें सिर्फ कॉज और सेकंड पॉजिटिव है, बाकी सब के सब साइन, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, tan का रेसिप्रोकल कॉट, सब नेगेटिव होंगे। आगे आ जाए। इसमें है जी बच्चे tan थीटा। tan की जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है? कॉट थीटा। तो यहाँ पे सिर्फ tan और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, यानी कि साइन की रेसिप्रोकल आइडेंटिटी कोसिकेंट, इसी तरह कॉज और कॉज की रेसिप्रोकल आइडेंटिटी सेकेंड। ठीक है, लास्ट जो क्वाड्रेंट है फोर्थ, उसके अंदर जो है वो बच्चों कॉस थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा। ओ हो, मैंने ब्लंडर मार दिया। और इसकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी सेकेंड यहाँ पे पॉजिटिव होगी, यहाँ पे साइन होगा बच्चे, साइन थीटा पॉजिटिव और कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव। ठीक है, अब याद रखने का तरीका, याद रखने का तरीका मैंने जो कहा था ना, ऐड शुगर टू कॉफी, यही है। सुने जरा कैसे। ऐड का ए लें, उससे ऑल बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव।
शुगर का एस ले तो साइन बनता है, साइन की रेसिप्रोकल आइडेंटिटी कोसिकेंट, दोनों ही पॉजिटिव। ऐड शुगर, आगे 2 का टी लें तो tan थीटा बनता है और tan की रेसिप्रोकल आइडेंटिटी कॉट, ये भी पॉजिटिव। और कॉफी का सी लें तो कॉस बनता है और कॉस की रेसिप्रोकल आइडेंटिटी सेकेंड। एक जुमला याद रख लें तो आपको सारी बात क्लियर होगी। थोड़ी सी चेहरे पे मुस्कुराहट आई है, मुझे फील हो रही है। इससे अगला एक और खूबसूरत जुमला सुने ज़रा। ऑल स्टूडेंट्स टैलेंटेड इन जो है वो चूंकि प्रेपोजिशन है इसको हम स्किप कर देंगे, क्लास। ऑल स्टूडेंट्स टैलेंटेड इन क्लास, ये जुमला भी आप याद रख सकते हैं। इससे सुथरा जुमला भी सुने, मैं लिख के देता हूं, वो आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। आ सोनिया टोर चलिए, ठीक है जी, आ सोनिया टोर चलिए। अब तो नहीं भूलेगा ना। ए स्टैंड्स फॉर ऑल पॉजिटिव, सोनिया। एस स्टैंड्स फॉर साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव। टोर का टी टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव। चलिए का सी कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेकेंड पॉजिटिव। बताओ याद हो गया ना। अब आपको घोटा मारने की जरूरत 3 तरीके जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं। पहला तो है वैसे घोटे वाला, दूसरे 2 जुमले बता दिए मैंने आपको। ये कोई एक याद कर लें, ये आपकी बुक वालों ने दिया हुआ है, ये दस्ती जुगाड़ है, ठीक है। और ये आपको कभी भी नहीं भूलेगा, मुझे पता है, ठीक है ना। तो आप इस एक जुमला की मदद से ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद कर सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो पॉजिटिव है और किस क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, नेगेटिव है। ठीक होगी बात बच्चे। ये बातें अगर आपको समझ आ गई हैं तो आपके लिए एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है बच्चे। कुछ बेसिक चीज़ें और भी रहती हैं, लेकिन उसके लिए ना हम एक टेबल बनाएंगे। आपको वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी। साइन की 30 डिग्री पर क्या वैल्यू है, साइन की 45 डिग्री पर क्या वैल्यू है, साइन की 90 डिग्री पर क्या वैल्यू है, साइन की 60 डिग्री पर क्या वैल्यू है, साइन की जो है वो 180 डिग्री पर क्या वैल्यू है, साइन की जो है वो 360 डिग्री पर क्या वैल्यू है। इसको याद करने के लिए एक ऐसे जुगाड़ सा छोटा सा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टेबल होता है, उसमें सारी की सारी वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी। कल इंशाल्लाह 5 से 7 मिनट हम लगा के वो टेबल बनाना भी सीख लेंगे और टेबल को याद करना भी सीख लेंगे। और उसके बाद आपको कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं है। उस टेबल को देखें, वो आप 2 मिनट के अंदर खुद ब खुद जो है वो टेबल बना सकते हैं, ठीक है। उसको टेबल को बनाने का तरीका भी सिखाऊंगा फिर, ताकि अगर आप बोर्ड के पेपर में बैठे हैं, आपके पास कैलकुलेटर नहीं है या कोई इशू है, आपको वैल्यू भूल गई, आप वो टेबल ड्रॉ करें, अपने सामने रखें और उसमें से जिसकी मर्जी 0 डिग्री पर साइन की, कॉस की, टैन की, सेकेंड की, कोसेकेंड की, कॉट की, जिसकी मर्जी वैल्यू निकालो, आप निकाल सकते हो उस टेबल को देखते हुए, ठीक है। इसी तरह जो है वो 30 डिग्री पर साइन, कॉस, सेकेंड, कोसेकेंड, कॉट, टैन सब की वैल्यूज जो है वो आप निकाल सकते हैं। इसी तरह 45 डिग्री पर, 90 पर, 180 पर और उसके बाद जो है वो 360 पर वगैरह वगैरह हर एक एंगल पर जो है वो आप वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चे। आज के लिए ये इतना ही काफ़ी है, इसको हजम कर लीजिएगा। अगर आपने इसको हजम कर लिया तो कल एक्सरसाइज वावा सौखी हो जाएगी, ठीक है। नहीं हजम कर पाए तो फिर बच्चे नुकसान आपका ही होगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है बच्चे। तो आपने इन चीज़ों को याद रख के आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।